गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग जो है एनसीईआरटी द्विघात समीकरण जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी चैप्टर है 4.1 उनका जो है आज सॉल्यूशन देखेंगे, जिनमें जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन है, जिसमें एक में 10 क्वेश्चन है, फिर 2 में 4 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। इनमें से जो 4 नंबर एक जो है जो क्वेश्चन कर रहा है वह कर रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब हमें जो प्रश्न दिया गया वो जांच करना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उनको देखते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर प्रश्न है 4.1 का, वह कर रहा है x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3, 2 × x - 3। अब हमें जो है ये जांच करना है कि ये जो है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण होने के लिए जो है इसको जो है इस रूप में आना होगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये जो है द्विघात समीकरण का रूप कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। और जहां पर जो a इज इक्वल टू नॉट 0 और जो है ए बी सी, जहां पर जो है ए बी सी जो है वास्तविक संख्या, ए बी सी जो है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। यदि जो ये इस रूप में आ गया तो ये द्विघात समीकरण है, यदि ये इस रूप में नहीं आया तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए देखते हैं ये इस रूप का पालन करता है या नहीं। तो x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये जो है a + b के होल स्क्वायर पर बैठा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर सूत्र होता है a² + b² + 2ab। तो हम जो है इसको जो a² + b² + 2ab पर तोड़ देंगे। तो तोड़ने के बाद जो हमारा जो आंसर आएगा देखते हैं। x का होल स्क्वायर, x² + 1² + 2 × ab, x × 1 इज इक्वल टू 2 × x, 2x - 2 × 3, 2 × 3 6। अब जो है सबको जो हम एक साइड कर लेंगे, क्योंकि हमको जो है द्विघात समीकरण होने के लिए जो है आरएसएस जो है वो 0 के इक्वल होना बहुत जरूरी है। तो हमें जो आरएसएस 0 करना होगा, तो आरएसएस को जो 0 करने के लिए जो है हमें सबको जो है इधर लाना होगा, एलएचएस साइड लाना होगा। तो सबको जो एलएचएस साइड ला लेते हैं। x² + 1 का स्क्वायर 1, 2 × x × 1 2x, ये जो है फिर इधर आ जाएगा -2x -6 हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। +2x - 2x ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा x² + 6 + 1, तो +6 + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² + 7 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमने जो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप पढ़ा है ये होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। जहां पर जो है सिर्फ जो है a ही 0 हो सकता है, a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, b 0 के इक्वल हो सकता है, c भी 0 के इक्वल हो सकता है। यहाँ जो है हम x² + 7 को जो है हम x² + 0 × x + 7 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x × 0 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप कहता है कि x में जो है x² का जो घातांक है, जो इसके आगे में जो रहता है वो जो है a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b और c 0 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ a की देखिए a जो है 0 के इक्वल नहीं है, a इज इक्वल टू 1 और 7, c का मान 7 है। तो जो है ये जो है द्विघात समीकरण के मानक रूप का पालन करता है। तो इसलिए जो है x² + 7 इज इक्वल टू 0 जो है द्विघात समीकरण है। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। हमें जो सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है 2 नंबर जो क्वेश्चन है x² - 2x, x² - 2x इज इक्वल टू -2 × 3 - x। अब इनको जो है जांच करना है, ये
द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3, तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। अब जो है इसको जो RHS को हमें जीरो करना होगा, तो RHS जीरो करने के लिए सबको जो हम RHS साइड वाला को LHS साइड ला लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा, और माइनस 2x जो है साइड चेंज होने पर प्लस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फिर जो है माइनस 2x माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये देखिए एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो है द्विघात समीकरण के मानक रूप का पालन करे। ये जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है x माइनस टू इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब जो हमें ये जांचना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इनको भी जो हम सबसे पहले सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 जो है x प्लस 1, फिर जो है x प्लस 3 से होल गुना होगा, तो x प्लस 3, फिर हो जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब जो इनको हम सॉल्यूशन करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 1 x, फिर जो है माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, फिर हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर जो x इंटू 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। अब जो है सबको हम साइड चेंज LHS की ओर ला लेंगे। तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले जो इक्वल जो साइड इक्वल के दोनों तरफ यदि LHS की ओर और RHS की ओर अंक समान हो या डिजिट समान हो तो वो जो कैंसिल हो जाता है। देखिए प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है कैंसिल हो जाएगा। फिर देखते हैं अब जो है नहीं होगा। x माइनस 2x माइनस 2, अब जो इसको इधर ला लेंगे प्लस 3 जो माइनस 3x में बदल जाएगा, फिर माइनस x जो प्लस x हो जाएगा, फिर माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए जो ये जो सारा जो बचा है x 3x x 2x जो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा माइनस 3x 3 माइनस 2 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ जो है a कहता है 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है x स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है 0 इंटू एक्स स्क्वायर है। यहाँ जो है एक्स स्क्वायर नहीं होने का मतलब ये जो है एक्स स्क्वायर जो है 0 से मल्टीपल है, तो ये जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है तो ये द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उसका पालन नहीं करा है, तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है, ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरह जो हम जो 7 जो बाकी जो क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप लोग खुद जो है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम चलते हैं जो अब जो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, 2 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो प्रश्न का दूसरा भाग कर रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। क्षेत्र की ये जो लंबाई आयताकार जो ये क्षेत्र है इसकी जो लंबाई है ये जो चौड़ाई है इससे दुगुना है। यदि इसका मतलब x ये x तो ये दुगुना 2x करा, दुगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, ये प्लस 1 एक अधिक हो जाएगा, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है उसकी लंबाई, ये इस तरह बनेगा। अब जो पूछा जा रहा है वह पूछा जा रहा है भूखंड की जो लंबाई हम चौड़ाई ज्ञात करनी है, और हमें जो है जो चौड़ाई ज्ञात करनी, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी, इसलिए जो इसको जो हमको द्विघात समीकरण में निरूपित करना है, इनको जो हमको द्विघात समीकरण में निरूपित करना है।
तो हम जो जानते हैं आयत का जो चौड़ाई हमारे पास है, लंबाई हमारे पास है और क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई जो है होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल इस प्रकार जो मल्टीप्लिकेशन करके जो इसका द्विघात समीकरण निरूपित करते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले जो लिखेंगे, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर x, तो प्रश्नानुसार जो है आयत की जो लंबाई है, आयताकार जो भूखंड, आयताकार भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई हो जाएगा 2x + 1 और दिया है क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो है 528 मीटर स्क्वायर। तो जो है अब जो है आयत का क्षेत्रफल जो होता है, तो अब जो है क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई तो दिया हुआ है 2x + 1 इंटू जो है x इज इक्वल टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अब जो है 2x इंटू 1, तो 2x इंटू x, 2x स्क्वायर प्लस जो x इंटू 1 x प्लस जो 5 to 8 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है 2x स्क्वायर प्लस, अब जो है हम इसको साइड चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो देखिए हमने जो है प्रश्न को जो है पहला नंबर जो प्रश्न है 2 नंबर क्वेश्चन का, उसको जो हमने जो है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया और यहाँ पर जो यह लिख सकते हैं। तो ये जो हमने द्विघात समीकरण को निरूपित कर दिया, ये था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वह कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। कह रहा है दो क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत का अर्थ होता है एक के बाद तुरंत जो अगले होता है, जैसे 2 का क्रमागत जो अंक होगा वो होगा 3, 2 + 1, एक अंक आगे, क्रमागत का मतलब है एक अंक आगे। फिर जो 3 का क्रमागत 4 होगा तो 3 + 1, 4 का क्रमागत 5, 4 + 1, तो एक अंक आगे आगे देखिए जो क्रमागत होता जा रहा है वो +1 सिर्फ आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये होता है क्रमागत। तो करा दो क्रमागत जो पूर्णांक है उसका गुणनफल जो है 306, यदि हम एगो को x माने तो इसका जो क्रमागत अंक होगा x का वो हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू जो हो जाएगा, अब जो कहा जा रहा है कि गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल जो है 306, तो x इंटू x + 1 इज इक्वल टू 306। अब जो इनको हम जो इसको जो है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देंगे। सबसे पहले मानते हैं, माना कि पहला पूर्णांक जो है, पहला धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू 6, तो क्रमागत दूसरा क्रमागत पूर्णांक जो है, क्रमागत पूर्णांक जो है x + 1, तो जो है प्रश्नानुसार जो कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है x इंटू जो है x + 1 इज इक्वल टू 306। तो अब जो है अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 तो प्लस x, फिर जो है इज इक्वल टू 306। अब जो इसको इस तरफ ला लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो भी जो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। तो अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन की जो माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यदि हम रोहन की उम्र जो x मान ले तो उसकी माँ की उम्र हो जाएगी 26 वर्ष अधिक x + 26। अब उसके बाद जो करा 3 साल बाद जो है, 3 साल बाद जो है इन दोनों का आयु का जो गुणनफल हो जाता है वो 360 हो जाता है। 3 साल बाद मतलब x + 3, यदि मेरा वर्तमान आयु x है तो 3 साल बाद जो है वो x + 3 हो जाएगा, तो माँ का भी जो 3 वर्ष बढ़ जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। और कहा इन 3 साल बाद जो गुणनफल होता है इन दोनों का वो 360 होता है। तो इस प्रकार जो है हम इसको द्विघात समीकरण में मल्टीप्लिकेशन करके जो है
निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे माना कि रोहित की जो वर्तमान आयु इज इक्वल टू एक्स। तो उसकी माँ की जो है वर्तमान आयु जो है जाएगा x प्लस 26। अब कह फिर जो करा 3 वर्ष पश्चात जो है रोहित की आयु जो हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी। और जो है और माँ की आयु जो हो जाएगी, रोहित की माँ की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 26 प्लस जो है 3। अब जो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो होगा 360 है प्रश्न दिया हुआ। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार जो है x प्लस 3 इंटू जो x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब जो है हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो x इंटू जो एक बार जो x को पूरा से गुना करेंगे, फिर 3 को पूरा से गुना करेंगे। तो x इंटू हो जाएगा x प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। तो अब फिर सॉल्यूशन करते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 29 इंटू 3 87 इज इक्वल टू 360। अब जो x स्क्वायर 29x प्लस 3 31x जो है फिर जो है ये प्लस 87 माइनस 360 साइड चेंज करने पर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 31x प्लस जो है सॉरी माइनस जो है 360 87 ये हो जाएगा 10735 273 इज इक्वल टू 0। 27 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसको जो है वो जो है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। अब चलते फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का द्वारा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है। मतलब एक रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर जो है एक समान चाल से तय करता है। मान लीजिए वह x चाल से चल रहा है, तब जो वह 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब कहता है जब जो है इसके चाल में 8 किलोमीटर पर आवर की कमी हो जाती है तो ये 3 घंटे समय अधिक लेता है। जब हम जो इसका चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, x माइनस एक्ट कर देते हैं किलोमीटर पर आवर, तो जो है ये जो है इसमें जितना समय लगता है उससे 3 घंटा अधिक समय लेता है। यदि मान लीजिए कि इसमें t समय लगता है तो इसमें जो है समय जो लगता है x माइनस 8 दूरी करने में, इतना ही दूरी तय करने में जिसको t प्लस 3 का टाइम लगता है। चलिए इस क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो पर आवर हो जाएगा तो दूरी करने में तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी जो हो जाएगा 480 किलोमीटर। अब इस समय जो इसको मान लेते हैं t समय लगा, तो इतनी दूरी तय की गई दूरी में लगा समय, तय की गई दूरी में, ठीक है, ये दूरी में लगा समय जो है t इज इक्वल टू मान लेते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बाय चाल। तो ये हो जाएगा 480 बाय जो है x सेकेंड हो जाएगा, आवर हो जाएगा। अब जो है फिर जो है पुनः जो है चाल में जो है 8 किलोमीटर पर आवर की कमी आने पर जो है इतना ही दूरी करने में जो यह 3 घंटे अधिक समय लेती है। इससे यदि ये t है तो इसका 3 घंटा अधिक, तो यह जगह t प्लस 3 इज इक्वल टू जो है समय बराबर जो दूरी बटे चाल होता है, ये समय और दूरी बाय चाल। तो दूरी 480 किलोमीटर ही तय करता है और उसको जो 3 घंटा ज्यादा समय ले लेता है, और जो चाल में जो x माइनस 8 की कमी हो जाती है। तो अब जो इसका सॉल्यूशन करेंगे t इज इक्वल टू पहले से 480 बाय
एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480 बाय एक्स माइनस 8। अब जिसका सॉल्यूशन करेंगे 480 प्लस 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 480 बाय एक्स माइनस 8। हो जाएगा 480 प्लस 3x इंटू जो x माइनस 8, फिर हो जाएगा 480x। इसका जब सॉल्यूशन करते हैं 480 इंटू एक्स माइनस 8, 480 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480x। अब फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब जो करा है 480 इंटू एक्स माइनस 8, ये जो सॉल्यूशन करने पर होगा 480 इंटू एक्स, 480x, फिर माइनस तो माइनस 480 इंटू 8, 480 इंटू 8, 480 इंटू 8, 808, 800, 88 जा 64, 84 जा 32, 38, 3840, फिर जो प्लस 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर, फिर 3x इंटू 8 माइनस 3 इंटू 8 24x इज इक्वल टू 480x। अब जो है 480 इंटू 480 जो कैंसिल हो जाएगा, साइड दोनों साइन चेंज, साइन इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो है हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। 3 जो है हम कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसमें जो 8x बचेगा, इसमें 3 कॉमन लेने पर जो है 1280 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास जो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 इस तरफ आने पर 0 से डिवाइड हो जाएगा और 0 में से किसी भी संख्या को जो डिवाइड करने पर वो 0 ही आता है। तो ये जो 4 नंबर क्वेश्चन का था सॉल्यूशन, ये जो द्विघात समीकरण जो है 4 नंबर क्वेश्चन का निरूपण है। तो ये था 4 नंबर क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का जो 4 नंबर क्वेश्चन है इतना ही था। अब अगले जो वीडियो में जो हम लोग आगे का जो इसका पूर्ण वर्ग हल विधि है, इसके बारे में समझेंगे।